हेलो डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आज हम लोग देखा जाएगा बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर जो जैव अणु जिसे बायोमॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, इसको डिटेल्स में देखा जाएगा। और इसमें जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज रहेगा जिसे एमसीक्यूज भी बोला जाता है उसको भी देखा जाएगा। हर एक प्रकार की क्वेश्चंस इसमें मेंशंस किया गया है, तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चंस का आंसर देखिएगा और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का बेटर से बेटर मेडिकल यानी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की चांस बढ़ता जाएगा। तो आप लोग हमारे इस प्यारे से सेक्शन और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और इस प्यारे से सेक्शन में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स के एक चैप्टर्स के एक वीडियो में हर एक प्रकार की पीवाईक्यूज यानी एमसीक्यूज को मेंशन करके ख़त्म करने की कोशिश किया गया है। तो आप लोग हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। तो आज हम लोग देखा जाएगा एक प्यारा सा चैप्टर जिसे जैव अणु जिसे बायोमॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, इस चैप्टर के बारे में देखा जाएगा। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेगा जिसे पीवाईक्यूज भी बोला जाता है और क्वेश्चन क्यूज भी कराया जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो के अंत यानी लास्ट में आप लोग को 20 से 25 क्वेश्चंस दिया जाएगा, जो आप लोग को खुद उसका आंसर्स क्वेश्चन बॉक्स में बताना है और देना भी है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में हमारे अंतर्गत जितना भी क्वेश्चंस बताया जाएगा उसका भी आंसर्स आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग को कैसा लगा और इस वीडियो से आप लोग को कितना समझ में आया। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टाइम का भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि टाइम आप लोग के पास नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प को चुनिए, यानी विकल्प को चुनना है जो जैव सूक्ष्म अणु है। इसमें केवल आप लोग को सिंपल सा क्वेश्चन बताना है कि जैव सूक्ष्म अणु है। अब कौन सा सूक्ष्म अणु है तो आप लोग को बताना है, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। इसमें से आप लोग को बताना है कि जैव सूक्ष्म अणु कौन है। तो आप लोग को कुछ टाइम में दिया जाएगा 20 से 25 सेकेंड के अंतर्गत। तो आप लोग उसके अंतर्गत ही उसके अंदर ही आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड यानी लिपिड। यही जो है जो जैव सूक्ष्म अणु है। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर देना है और आप लोग को कुछ टाइम में दिया जाएगा, उसी टाइम के अंतर्गत आप लोग को देना है। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आप लोग के डाउट भी क्लियर किया जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अणुओं का कौन सा समूह अम्ल में अविलेय कुंड में पाया जाता है। क्वेश्चंस को बार बार पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ही इसका आंसर पाया भी जाता है और आप लोग का मेडिकल का जो एग्जाम होता है सबसे ज़्यादा निर्भर क्वेश्चंस पर ही होता है। तो आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। तो पुनः एक बार और क्वेश्चंस को देखते हैं कि निम्नलिखित में से अणुओं का कौन सा समूह, आप लोग को ग्रुप यानी समूह बताना है, जो अम्ल में अविलेय होता है और कुंड में पाया जाता है। कुंड में पाया जाता है तो कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाएगा, केवल प्रोटीन या ग्लूकोज तथा पॉलीसेकेराइड हो सकता है, या प्रोटीन पॉलीसेकेराइड या माल्टोज तथा लिपिड हो सकता है, या प्रोटीन पॉलीसेकेराइड न्यूक्लिक अम्ल तथा लिपिड हो सकता है, या फोर्थ ऑप्शन रहेगा प्रोटीन फ्रक्टोज तथा पॉलीसेकेराइड हो सकता है। तो चलिए अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है, इसका आंसर बताइए। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन राइट होगा, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड न्यूक्लिक अम्ल तथा लिपिड होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को कुछ परसेंट में बताना है कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, एक ले लिया जाएगा प्रोटीन को और एक कार्बोहाइड्रेट को। तो इसमें आंसर बताना है कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कोशिका
औसत संगठन में कुल कोशिकीय द्रव्यमान का क्रमशः निम्नलिखित परसेंट शामिल है। आप लोग को कुछ परसेंट को बताना है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कोशिकाओं में औसत संगठन में कुल कोशिकीय द्रव्यमान का क्रमशः परसेंट शामिल है। कितना? तो आप लोग को देखना है 10 या 15, या 2 या 3 या 2 या 3, 10 या 15 या 10 या 15 या 3। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए इसका भी आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 या 15 3। 10 से 15 से लेकर के 10 से 15 या 3 तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। ऐसे ही आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपापचयक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपापचयज नहीं है। देखिएगा उपापचयज नहीं है, कौन सा नहीं है? अमीनो अम्ल, शर्करा, या ये दोनों, या वर्णक। चलिए इसका आंसर बताना है और आप लोग क्वेश्चंस को सही तरीका से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे पूछा है उपापचयज नहीं है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा वर्णक। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है। आप लोग को बताना है कौन सा एक विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? काइटिन या कार्बोहाइड्रेट, पेक्टिन या प्रोटीन, स्टीरोइड या लिपिड, या मोम या लिपिड। इस यहाँ पे आप लोग को एक विषम बताना है कि कौन सा विषम है बस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा पेक्टिन या प्रोटीन, यही एक विषम है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक डाइसेकेराइड है। देखिएगा यहाँ पे डाइसेकेराइड पूछा गया कि कौन सा एक डाइसेकेराइड है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन है कि गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रेन। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा डाइसेकेराइड है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा माल्टोज। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है सुक्रोज, तो उसका आंसर आप लोग को बताना है। जैसे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, या ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन से, या दो अणु ग्लूकोज से बना होता है, या ग्लाइकोजन तथा फ्रक्टोज से बना होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से सुक्रोज का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सभी लिपिड हैं। अब आप लोग को बताना है कि सभी लिपिड क्या होते हैं। वसी अम्लों से मिलकर बने होते हैं, या ट्राइग्लिसराइड होते हैं, या जल में अघुलनशील होते हैं, या उपरोक्त सभी होता है। तो बताइए सभी लिपिड है। आप लोग हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते रहिए, काहे की कोशिश ही आप लोग को टारगेट तक पहुंचाएगा। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइए सभी लिपिड है। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा जल में अघुलनशील होते हैं। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से भी जानते होंगे, और नहीं जानते तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्या पाया जाता है? तो कोलेजन, या मायोसिन, एक्टिन, या एल्बुमिन। चलिए इसका आंसर बताइए।
हर एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम सेकेंडों में देने की कोशिश कीजिए। 20 से या 25 मिनट सेकेंड के अंदर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कोलेजन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन है। आप लोग को बताना है दुग्ध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन बताना है क्या होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। लैक्टोजन, मायोसिन, केसिन, पेप्सिन। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। दुग्ध प्रोटीन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा केसिन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन होता है वो किसके बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसका बहुलक होता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, या प्रोटीन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन है कि माल्टोज इकाइयों, इनुलिन इकाइयों, अमीनो अम्ल, फ्रक्टोज इकाइयों। चलिए इसका आंसर बताइए कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आप लोग देने की कोशिश करते रहिए और आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। और रफ में जो भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है आप लोग फटाफट उसका आंसर वहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश करते रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। और इस प्यारे से सेक्शन में आप लोग बने रहिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर राइट हो जाएगा थर्ड यानी अमीनो अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। आप लोग को बताना है कि नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में अनुपस्थित होता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, वही आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, थायमिन या साइटोसिन या ग्वानिन या यूरेसिल। चलिए इसका आंसर बताइए। ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी यूरेसिल। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए दोनों में सामान्य पदार्थ है। आप लोग को डीएनए में भी बताना है तथा आरएनए में भी बताना है कि इसमें दोनों सामान्य पदार्थ है क्या। हेक्सोस शर्करा, हिस्टामाइन, थायमिन या फास्फेट समूह। आप लोग को बताना है इसका आंसर कि डीएनए तथा आरएनए दोनों में सामान्य पदार्थ है, कौन सा है बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा फास्फेट समूह। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए में एडिनोइन क्षार के साथ जुड़ा हो सकता है। आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें जो आरएनए होता है उसमें एडिनिन के साथ कौन जुड़ा रह सकता है, कौन सा क्षार जुड़ेगा। पुनः एक बार और क्वेश्चंस को दोबारा सुनिएगा और क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरीका से रीड करने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए में एडिनाइन क्षार के साथ जुड़ा हो सकता है। अब आप लोग को बताना है कौन जुड़ेगा, जैसे ग्वानिन या साइटोसिन या यूरेसिल या थायमिन। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यूरेसिल। आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, जैसे एडेनिन होता है, थायमिन होता है और ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। तो एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन ही जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन ही जुड़ेगा। यदि डीएनए रहेगा तो एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ेगा, यदि आरएनए रहेगा तो एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा। तो डीएनए में
यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग के नीट एग्जाम में बनता रहता है, तो आप लोग पुनः वहाँ पे दोबारा देखते रहिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि एडेनिन थायमिन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसका भी क्वेश्चंस आप लोग को पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बॉन्ड वाला भी क्वेश्चंस आप लोग के सामने आएगा, तो आप लोग वहां भी देख लीजिएगा। यहाँ पे एडेनिन जो थायमिन के साथ रहेगा सिंगल, और गुआनिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो डीएनए होता है, डीएनए किसमें आरएनए से भिन्न होता है। आप लोग को बताना है डीएनए किसमें आरएनए से भिन्न होता है, केवल शर्करा में, या केवल नाइट्रोजन क्षार में, या नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा में, या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, डीएनए किसमें आरएनए से भिन्न होता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा, इसमें डीएनए आरएनए भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व नाइट्रोजनी क्षार में नहीं पाया जाता है। आप लोग को बताना है कि कौन सा एक ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजनी क्षार में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फास्फोरस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी फास्फोरस। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। आप लोगों को बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसकी इकाई क्या होता है। फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, या पेंटोस शर्करा, या न्यूक्लियोटाइड। तो इसका आंसर बताइए कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। तो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या होती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक एंजाइम को रासायनिक रूप से किसके अणुओं को एक साथ जोड़कर संश्लेषित किया जा सकता है। एक एंजाइम है जो रासायनिक रूप से किसके अणुओं के साथ जोड़कर एक संश्लेषित किया जा सकता है, एक साथ जोड़कर संश्लेषित किया जा सकता है। तो कौन सा अणु को लिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को, या अमीनो अम्ल को, या लाइपेज को, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीनो अम्ल को। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकांश एंजाइम दो भागों के बने होते हैं। ए भाग है। आप लोगों को बताना है जो एंजाइम्स होता है वो दो भागों से बने होते हैं। अब कौन कौन होता है दो भाग, एंजाइम तथा क्रियाधार होता है, या एंजाइम तथा को एंजाइम होता है, या एपो एंजाइम तथा एंजाइम्स होता है, या एपो एंजाइम तथा प्रोस्टेटिक समूह होता है। आप लोग को इसका आंसर बताना है और आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट भी हो जाएगा, एपो एंजाइम तथा प्रोस्टेटिक समूह होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है NADP। NADP है। NADP क्या है, एक को एंजाइम है, या tRNA का एक भाग है, या एक एंजाइम है, या rRNA का एक भाग है। आप लोग को बताना है NADP है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक को एंजाइम होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो को एंजाइम होता है वो क्या कार्य कर सकता है। को एंजाइम कार्य कर सकता है, क्या कार्य कर सकता है,
तो विटामिन के साथ साहचर्य में, एपो एंजाइम के साथ साहचर्य में, एपो एंजाइम के स्वतंत्र रूप में, प्रोटीन के साथ साहचर्य में। चलिए इसका आंसर बताइए कि को एंजाइम कार्य कर सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एपो एंजाइम के साथ साहचर्य में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न श्वसनकारी एंजाइमों विभिन्न विभिन्न श्वसनकारी एंजाइमों के प्रोस्थेटिक समूह, जिसे धात्विक सहकारक भी बोला जाएगा, है। आप लोग को इसका आंसर बताना है कि विभिन्न श्वसनकारी एंजाइमों के प्रोस्थेटिक समूह धात्विक सहकारक है CA, FA, MG और MO। चलिए इसका आंसर बताइए। जिसे कैल्शियम भी बोला जा सकता है, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका थर्ड ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चंस में बने रहिए और हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देने की कोशिश करते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, और आप लोग अपने नीट एग्जाम में 720 में 720 लाने की कोशिश करते रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग बने रहिएगा, और लास्ट में आप लोग को क्वेश्चंस का कुछ क्यूज भी दिया जाएगा जो आप लोग को स्वयं उसका आंसर बताना है। तो चलिए पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तो नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में होता है। अब पदार्थ बताना है कि जो कोशिका में अधिक मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जल, वसा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, जल। यह कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति से जैव बृहद अणु नहीं है। शक्ति से, निम्नलिखित में से कौन शक्ति से जैव बृहद अणु नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जैसे प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, कौन जैव बृहद अणु नहीं है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिपिड। लिपिड जो है वो जैव बृहद अणु नहीं है शक्ति से। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक द्वितीयक उपापचयज जो विषाक्त के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक, प्राथमिक वाले तो हम लोग देखा ही गया है, अब द्वितीयक उपापचयज को बताना है जो विषाक्त के रूप में कार्य करता है। क्या है? कैरोटीनॉइड, कुर्कुमिन, ऑर्विन या मोनोटर्फिन। चलिए इसका आंसर बताइए। जो द्वितीयक उपापचय जो विषाक्त के रूप में कार्य करता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्बिन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा मोनोसैकेराइड के विषय में सत्य नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस को बार बार अच्छा से रीड कीजिएगा नीट एग्जाम में भी, क्योंकि क्वेश्चन ही आप लोग जब अच्छा से रीड करेंगे तो अभी मालूम चलेगा ये कहा क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो इसमें देखिएगा पूछ रहा है कौन सा मोनोसैकेराइड के विषय में सत्य नहीं है, आप लोग को नहीं बताना है। अपचायक प्रकृति, जल में विलेय, अपचायक प्रकृति, जल में विलेय, स्वाद में मिठज्ञ, हमेशा कीटोस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमेशा कीटोस। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक डाइसेकेराइड है। अब आप लोग को डाइसेकेराइड बताना है, मोनोसेकेराइड ऊपर देखा गया है, अब डाइसेकेराइड बताइए। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्स्ट्रिन। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, माल्टोज। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, मोम, ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर बताइए जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पुनः एक बार और आप लोग क्वेश्चंस को राइट टू राइट पढ़ते रहिएगा, लास्ट में ही पूछ के आ रहा है या नहीं है। तो इस क्वेश्चंस में देखिएगा नहीं है, बताइए। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो मोम होता है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को, वसा, विटामिन, प्रोटीन। जल्द से जल्द यदि ऊर्जा प्राप्त करना हो तो किसका उपयोग करना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शीघ्र ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। आप लोग को बताना है कि कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। चलिए इसका आंसर बताइए कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि मोनोसेकेराइड है। अब आप लोग को बताना है कौन मोनोसेकेराइड है। तो क्वेश्चंस आप लोग बार बार पढ़ते रहिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, केवल ग्लूकोज या उपरोक्त सभी। मोनोसेकेराइड बताना है आपको। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। अब बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कौन है। कार्बोहाइड्रेट है वसी अम्लों का बहुलक, अमीनो अम्लों का बहुलक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। देखिएगा एक गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। यकृत में ग्लूकोज, पेशियों और प्लीहा में ग्लाइकोजन के रूप में, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के रूप में, या यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का बेटर से बेटर क्वेश्चंस होता जाएगा रिवाइज के तौर पे। चलिए आप 34 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग ऐसे बने रहिए वीडियो में। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है। अब आप लोग को बताना है कि एक पॉलीसेकेराइड है, कौन सा है। तो सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर बताइए कौन पॉलीसेकेराइड है। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन स्वाद में मीठा है लेकिन शर्करा नहीं है। कौन स्वाद में मीठा है लेकिन शर्करा नहीं है। स्टार्च, सैकेरिन, लैक्टोज या प्रोटीन। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी सैकेरिन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। अब आप लोग को बताना है कि लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस मेनोस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा में सबसे मीठी शर्करा है। आप लोग को बताना है कि प्राकृतिक यानी नेचर के रूप में जो भी शर्करा पाई जाती है सबसे मीठा शर्करा कौन सा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेकेरिन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पांच सदस्य वलय युक्त शर्करा कहलाती है। पांच सदस्य वलय युक्त शर्करा कहलाती है पाइरेनोस, फ्यूरेनोस, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या वाम ध्रुवण घूर्णक। चलिए इसका आंसर बताइए। पांच सदस्य वलय युक्त शर्करा कहलाती है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्यूरेनोस। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी शर्करा केवल स्तनधारियों में होती है। कौन सी शर्करा केवल स्तनधारियों में होती है। ट्रेहेलोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, मैनोज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी शर्करा वेनेडिक्ट वेनेडिक्ट परीक्षण नहीं देती है। आप लोग को बताना है कि कौन सी शर्करा जो वेनेडिक्ट परीक्षण नहीं देती है। ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुक्रोज। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन श्रृंखला होती है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन श्रृंखला होती है ग्लाइकोजन में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में, काइटिन में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, स्टार्च में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में किसमें संचित होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में किसमें संचित होता है। अग्नाशय, अस्थि, ब्रिक, यकृत। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, यकृत में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कौन सा है। कोलेस्टेरोल, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, फास्फोलिपिड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जैव अणु ऑक्सीकरण के दौरान अधिकतम ऊर्जा निष्कासित करता है। कौन सा जैव अणु ऑक्सीकरण के दौरान अधिकतम ऊर्जा निष्कासित करता है। लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा लिपिड। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजन किसमें संचित होता है। जो ग्लाइकोजन होता है वो किसमें संचित होता है, यकृत एवं पेशियों, केवल यकृत, केवल पेशियों, अग्नाशय। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यकृत एवं पेशियों। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है। जंतु यानी एनिमल बॉडी, जंतु शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जंतु शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, यानी ऑप्शन सेकंड यू विल बी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुने से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आप लोग को बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी पावर होता है इससे भी 2 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है क्या। प्रोटीन, वसा, विटामिन, ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी वसा, जिसे लिपिड भी बोला जाता है, फैट, फैट बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूखा व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है। जो भूखा व्यक्ति होता है सबसे पहले किसका उपयोग करता है। वसा, ग्लाइकोजन, रक्त प्रोटीन, पेशी प्रोटीन। तो इसका आंसर बताइए। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्लाइकोजन का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि शरीर में वसा बनती है जब। अब आप लोगों को बताना है कि शरीर में वसा कब बनती है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है, शर्करा स्तर रक्त में स्थिर हो जाता है, या यकृत एवं पेशियों में अतिरिक्त ग्लाइकोजन भंडारण बंद हो जाता है, या ए सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यकृत एवं पेशियों में अतिरिक्त ग्लाइकोजन भंडारण बंद हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पाया जाता है। अब आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर बताना है कि बंध प्रोटीन, जो बंध प्रोटीन है वो तृतीयक संरचना में पाया जाता है कौन सा। पेप्टाइड बंध एवं हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध एवं जल विरोधी बंध, आयनिक बंध, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब नेक्स्ट को बताना है कि कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में अनुपस्थित होता है। अब आप लोगों को बताना है जो प्रोटीन में अनुपस्थित होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, CnSP। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी पी, यानी फास्फोरस। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है। अब आप लोगों को बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक यानी ज्यादा से ज्यादा प्रचुर प्रोटीन कौन सा है। कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन, एल्बुमिन। तो ये क्वेश्चंस रिपीट्स हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहें कि इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पंख एवं रेसस। देखिएगा ये रेशम मत समझ लीजिएगा, रेसस। पंख एवं रेसस में उभयनिष्ठ है। कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी प्रोटीन। आप लोग ऐसे बने रहिए क्वेश्चंस में और हमारे इस वीडियो में। आप लोग जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का प्रैक्टिस होता जाएगा और आप लोग की टाइम का भी बचत होता रहेगा, क्योंकि आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने टाइम पर देना है। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा मैनेजमेंटिंग करना है, तो केवल टाइम। यदि आप लोग टाइम को मैनेजमेंटिंग कर लिए तो बहुत ज़्यादा स्कोर आप लोग ला सकते हैं अपने नीट एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप लोग को क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। जितना से ज़्यादा हो सकेगा आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में प्रोटीन का पाया जाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिकाओं में प्रोटीन का पाया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करते हैं, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या ये ऊर्जा देते हैं, या ये संचित खाद्य है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कम से कम सेकंड में देने की कोशिश कीजिए, 20 से 25 सेकंड के अंदर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड है दो पेप्टाइड बंधों की संरचना। दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध को संलग्न करते हैं, या एक अमीनो अम्ल एवं एक पेप्टाइड के मध्य बंध, या कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध से संलग्न होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर के लिए गैर अनिवार्य है? कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर के लिए गैर अनिवार्य है? ग्लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लाइसिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नाखून सिंग और खुरों में होता है। आप लोग को प्रोटीन्स बताना है कि नाखून सिंग और खुरों में क्या होता है। काइटिन, किरेटिन, काइटिन एंड किरेटिन दोनों, या कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, किरेटिन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की इकाइयां जो लंबे श्रृंखलाओं में मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। प्रोटीन की इकाइयां जो लंबी श्रृंखलाओं में मिलकर के प्रोटीन बनाती हैं, क्या कहलाती हैं? लंबे श्रृंखला को बताना है। शर्करा, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन, अमीनो अम्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीनो अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को रिपीट हो चुका है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुग्ध प्रोटीन है लैक्टोजन, मायोसिन, कैसिन, पेप्सिन। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे सामान्य अमीनो अम्ल है। सामान्य अमीनो अम्ल कौन सा है? टायरोसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लाइसिन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? गैर अनिवार्य, अनिवार्य, विअमीनीकृत, या यह सभी।
चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिवार्य। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न जंतुओं में भिन्न होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन भिन्न जंतुओं में भिन्न होगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। भिन्न जंतुओं में भिन्न होगा क्या, इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर वृद्धि एवं मरम्मत। शरीर वृद्धि यानी बॉडी ग्रो, मरम्मत प्रोटेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस रूप में प्रोटीन शरीर में संचारित होता है। किस रूप में प्रोटीन शरीर में संचारित होता है। अमीनो अम्ल, प्राकृतिक प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका भी क्वेश्चंस आप लोग को बताया जा चुका है, ये भी रिपीट्स क्वेश्चंस है, तो इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि किस रूप में प्रोटीन शरीर में संचारित होता है। जो वहां पे पूछा गया था कि प्रोटीन का बहुलक क्या होता है, तो सेम क्वेश्चंस है, आप लोग यहां से भी इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल अनिवार्य है। एलानिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी ट्रिप्टोफैन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग है। कौन सा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग है, स्ट्रक्चर। तो क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और कोशिश करते रहिए हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी प्रोटीन। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। कैटालेज, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ट्रांसफरेज, रूबिस्को। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी रूबिस्को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में आर समूह, देखिएगा ग्लाइसिन में आर समूह किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ग्लाइसिन में आर समूह किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एक मेथिल समूह, हाइड्रोक्सिल मेथिल, एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक हाइड्रोजन। चलिए इसका आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब आप लोग के पास एक बॉक्स है, इसमें क्या भरना है बताना है कि गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल है। गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल है तो गैर के आगे यहाँ पे भरना है खाद्य से प्राप्त होता है, हमारे शरीर में संश्लेषित होता है या हमारे आहार में आवश्यकता नहीं होती है, या सेकंड या थर्ड दोनों। चलिए इसका आंसर बताइए। गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल है, क्या होता है। तो गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं और हमारे आहार में आवश्यकता नहीं होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है। जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है काइटिन, कोलेजन, पेप्टिडोग्लाइकेन, हाइलुरोनिक अम्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन से रिपीट है। जंतु जगत में सर्वाधिक प्रोटीन है, प्रचुर प्रोटीन है, तो इसका आंसर भी बताया जा चुका है। तो वहां से देख करके बता सकते हैं रिवाइज करके वीडियो को, अन्यथा आप लोग अपने पास से भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल किसके द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। जो प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है वो किसके साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध, पेप्टाइड बंध या हाइड्रोजन बंध। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, पेप्टाइड बंध। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की चतुर्थक संरचना का उदाहरण है। चतुर्थक संरचना, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना का उदाहरण है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन या ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड यानी हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक कोशिका में होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं का योग कहलाता है। एक कोशिका में होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं का योग कहलाता है अपचय, उपचय, उपापचय, रेडॉक्स प्रतिक्रिया। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपापचय। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा एटीपी में पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा एटीपी में पाई जाती है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ट्राइहाइलोज, ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो शर्करा का नाम है राइबोज यानी सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा है। आरएनए में आप लोगों को बताना है कि आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा पाया जाता है। तो आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा है गैलेक्टोज, सुक्रोज, राइबोज, फ्रक्टोज। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइबोज शर्करा। जो डीएनए में उपस्थित होता है उसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोला जाता है, जो आरएनए में उपस्थित होता है उसे राइबोज शर्करा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को बताना है कि न्यूक्लियोसाइड किससे किससे बना होता है। शर्करा नाइट्रोजन क्षार, शर्करा फास्फेट, नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट, प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन। चलिए इसका आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि बी डीएनए होता है में हेलिकल रज्जु के एक पूर्ण घुमाव में होते हैं। कुछ नाइट्रोजन बेस यानी क्षार युग्म को बताना है जो बी डीएनए में हेलिकल रज्जु के एक पूर्ण घुमाव में होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि एक पूर्ण घुमाव में क्या होता है, कितना क्षार युग्म होते हैं, 11, 8, 10, 9। चलिए इसका आंसर बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। फिर यहाँ पे एक बॉक्स मिला है, बॉक्स में भरना है आप लोग को कि एक डीएनए अणु में एक रज्जु क्षार युग्म को एडेनिन दूसरे रज्जु पर के साथ जोड़ता या होता है। एडेनिन के साथ कौन सा जुड़ेगा, और एक डीएनए अणु में एक रज्जु क्षार युग्म को जो एडेनिन होता है वो दूसरे रज्जु पर के साथ होता है ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, दोनों, फर्स्ट और थर्ड दोनों। चलिए इसका आंसर बताइए।
इसका जो रहेगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा कार्बन के फॉर्म में, ऐसे बना रहता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा, फिर यहाँ पे अपोजिट ऐसे बना रहता है। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा एडेनिन के साथ। तो अभी हम जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं कि डीएनए में जो एडेनिन होता है उसके साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर भी थायमिन ही होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए के दो रज्जुकों के नाइट्रोजनी क्षार किसके द्वारा जुड़े होते हैं। आप लोग को बंद बताना है कि डीएनए के दो रज्जुक के नाइट्रोजनी क्षार किसके द्वारा जुड़े होते हैं। फास्फोडाइएस्टर 1, हाइड्रोजन 1, ग्लाइकोसिडिक 1, पेप्टाइड 1। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो जुड़ा रहता है उसको हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलनी मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो डीएनए में जो द्विकुंडलनी मॉडल दिया गया था वो किसके माध्यम से दिया गया था। आप लोग को साइंटिस्ट का नाम बताना है कि किसके माध्यम से दिया गया था द्विकुंडलनी मॉडल। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक मॉडल, इसी ने द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था। नेक्स्ट अब आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चंस दिया जा रहा है और उसका आंसर खुद आप लोग को स्वयं बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा उस क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस करने की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का प्रैक्टिस जो रहता रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर होता जाएगा। तो चलिए अब जो भी आप लोग को क्वेश्चंस दिया जा रहा है उसका आंसर्स आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि आप लोग को बताना है जो डीएनए में यूरेसिल किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ये भी हम बता चुके हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा थायमिन, थियामिन, साइटोसिन या एडेनिन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या दर्शाता है। द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना, दोनों, दूसरा या तीसरा, दोनों। इसका भी आंसर आप ही लोग को देना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक डीएनए अणु का आधार किससे बना होता है। एडेनिन, ग्वानिन, शर्करा, फास्फेट शर्करा, श्रृंखला, साइटोसिन एवं थायमिन या यह सभी। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि बंध के टूटने से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अधिक ऊर्जा निष्कासित करता है। ग्लाइकोसिडिक बंध, हाइड्रोजन बंध, फास्फेट बंध, दोनों एक या तीसरा, दोनों बंध। आप लोग को बंध का बताना है जो टूटता है तो उसमें सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा निष्कासित कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए किसका एक बहुलक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे देखिएगा टाइड है, ये साइड है। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में साइटोसिन किसके साथ युग्म में होता है। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रासायनिक रूप से एंजाइम होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रोटीन जो जीव जगत में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं क्या कहलाते हैं। एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षी, इम्यूनिटी या ग्राही। रिसेप्टर्स। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग किसी भी हालत में दीजिएगा। नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि उपापचयी गालक किसके द्वारा नियमित होते हैं। उपापचयी गालक किसके द्वारा नियमित होते हैं। एंजाइम, शर्करा, फास्फोलिपिड, स्टीरोल। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग को बॉक्स में भरना है कि राइबोजाइम जो होता है, राइबोजाइम होते हैं जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। राइबोजाइम क्या होता है। प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ओलिगोसैकेराइड या सरल लिपिड होता है। इसका भी आंसर आप लोग को बताना है और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट को देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, तो कार्बनिक यौगिक जो एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं, किसके समूह यानी ग्रुप के माध्यम से। प्रोस्टैटिक समूह, एपो एंजाइम, धातु आयन, सह एंजाइम। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग कहलाता है। एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग कहलाता है एपो एंजाइम, सहकारक, अकार्बनिक उत्प्रेरक, सक्रिय स्तर। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। कम संकीर्ण ऊर्जा, अधिक संकीर्ण ऊर्जा, क्रियाधार के साथ स्थिर बंध स्थापित करना, तापमान में वृद्धि। चलिए इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 2 क्वेश्चंस और है तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो नेक्स्ट है कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने, टूटने को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है। आप लोग को बताना है कि जो बड़ा अणु होता है उसको छोटे अणुओं में टूटने को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम बताना है आप लोग को। हाइड्रोलेजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेज या दोनों, फर्स्ट और थर्ड दोनों। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने वाला एंजाइम किससे संबंधित है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्थानांतरित करने वाला एंजाइम किससे संबंधित है। ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरिक्टेज, लाइगेज, आइसोमरेज। इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस सेक्शन में जोड़ने के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग यदि ऐसे क्वेश्चंस को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को आया है और कितना नहीं आया है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे प्यारे से सेक्शन यानी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।